मेरे बच्चे, इस व्यक्ति की वजह से तुम खून के आंसू रोए हो। तुम इतना रोए हो कि तुम्हारे आंखों के आंसू भी सूखने लगे। तुमने बहुत धैर्य दिखाया है मेरे बच्चे। तुमने बहुत प्रयत्न किए, हर संभव कोशिश की कि तुम यह रिश्ता बचा लो, क्योंकि तुम इस व्यक्ति से सच में बहुत प्रेम करते थे। पर उसने कभी तुम्हारे कदर नहीं की, कभी तुमसे सच नहीं बोला। फिर भी तुमने सोचा कि माता, मैं अपनी प्रेम से इसे बदल दूंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा। मेरी अच्छाई एक न एक दिन तो दिखेंगी इसे और इस समाज को। तब लोग मुझे प्रताड़ित करना छोड़ देंगे, मेरे ऊपर उंगलियां उठाना छोड़ देंगे। पर जितना तुम्हें समाज को अपनी अच्छाई से बदलने की कोशिश की मेरे बच्चे, उतने ही ज्यादा वार किए गए तुम्हारे पिठ के पीछे। तुम्हें लगता है कि माता, अगर ये समाज कुछ कहता है तो एक बार को मैं भूल जाता। पर वो लोग मेरे अपने ही हैं जो मेरे पीठ पीछे मुझ पर वार कर रहे हैं, मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे जो मुझे इतना रोना पड़ा? दिन रात तड़पा हूँ मैं, दिन रात भीख मांगी है मैंने अपनी इज्जत की, अपनी मान सम्मान को वापस पाने की। पर मुझे क्या मिला माता? मुझे कभी न्याय नहीं मिला। इस कल युग में बस अधर्म ही जीत रहा है। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, उसकी कभी जीत नहीं होती माता। और यही सच्चाई है आज की समय की। मुझे पता है मेरे बच्चे की तुमने हर संभव कोशिश की है अपने रिश्तों को संभाल कर चलने की, हर त्याग किया कि सब खुश रह सके, तुम्हारे रिश्ते ना टूटे, कोई दुख ही ना हो जाए। तुम रोते भी थे तो बाकी सबको चुप कराया है तुमने। पर अंत में किसी ने तुम्हारा दुख नहीं समझा, अंत में कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहा। सब मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। और वो व्यक्ति जिससे तुम प्रेम करते थे, वो तो बस राजनीति करता रहा तुम्हारे साथ रिश्ते में। तुम्हारा यह दर्द आज का नहीं है मेरे बच्चे। न जाने कितने वर्षों से रो रहे हो तुम और चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, पर उसको उन बातों की कोई कदर नहीं है। वो तुम्हारे सामने तो आंसू बहाता है, समाज के सामने 2 आंसू बहाता है, लेकिन असलियत यही है कि उसे कोई गम नहीं है अंदर से। उसे बहुत घमंड है अपने पैसों का, अपने महान सम्मान का। उसे न तब कोई कदर थी तुम्हारी, न आज कोई कदर है, पर उसका घमंड भी तो तुमने ही बढ़ाया है। इतना झुक गए तुम उसके प्रेम, इतना त्याग कर दिए तुमने उसके प्रेम में कि उसे लगता है उसके ऊपर कोई है ही नहीं, वही सब कुछ संभालता है, वही सब कुछ करता है। वो है तो तुम हो, वो नहीं है तो तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। उसको तो ऐसा लगता है। इसीलिए यह पहली बार नहीं है जब उसने तुम्हें रोता हुआ छोड़ दिया है। पिछले बीते न जाने कितने वर्षों से यही हो रहा है तुम्हारे साथ कि जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो तुम अकेले रोते हो, पर जब उसे ज़रूरत होती है तो वो फिर तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने उसे छोड़ दिया, तुमने उसे रुलाया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ। वो तुम्हें दोषी बना देता है, जबकि तुमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तुमने कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया मेरे बच्चे। फिर भी अंत में तुम ही बुरे बन जाते हो और उसके बाद तुम्हें बहुत ठेस भी पहुंचता है कि माता, मेरी अच्छाई तो कभी किसी को नहीं दिखती, पर मैंने जो नहीं किया है लोगों को वो सब कुछ भी दिखता है। अब मुझसे और नहीं सहा जाता है माता, मेरे तो आंसू भी सूखने लगे हैं। पर अभी तक आपका न्याय नहीं हुआ, अभी तक आपने इन लोगों का घमंड नहीं तोड़ा। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम इतने वर्षों से सब कुछ झेल कर थक चुके हो। जब से वह तुम्हारे जीवन में आया, उसका प्रवेश हुआ तुम्हारे जीवन में, सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो गया। तुम्हारी खुशियाँ तुमसे दूर चली गई, तुम्हारे सपने टूटने लगे। उस व्यक्ति का असली चेहरा देखने में तुमने बहुत देर कर दी मेरे बच्चे, और आज भी तुम नहीं जानते हो कि उसके भोले मासूम चेहरे के पीछे कैसा राक्षस छुपा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा है तो वो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी कभी कंस नहीं बन सकता मेरे बच्चे। ये बात तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि वो तुम्हारे सामने रो रहा है, 10 आंसू बहा रहा है,
तुम्हारे पीठ पीछे वार कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, तो वो इंसान ही ऐसा है। तुम तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करते हो और उस व्यक्ति से ज्यादा ही सहा है। तुमने तो कभी किसी को प्रताड़ित करने का नहीं सोचा। तुम्हारे अंदर कभी घमंड नहीं आया कि मेरे साथ मेरी माता चलती है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये सब कुछ है तो उसकी परिस्थितियों में उसे ऐसा नहीं बनाया है। उसकी परिस्थितियों में तो बस उसका असली चेहरा सबके सामने लाने में मदद की है। उन परिस्थितियों में उसके चेहरे से वो मुखौटा उतार कर फेंक दिया है। मेरे बच्चे, तो उसकी बातों में मत आओ कि सब बुरे थे तो मैंने ऐसा कर दिया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है इसलिए मुझे ऐसा बनना पड़ा। क्योंकि अच्छे लोग तो आज के ज़माने में चलते ही नहीं हैं। अच्छे लोग तो आज के ज़माने में खुशी नहीं रहते हैं। तुमने भी बहुत कुछ सहा है और तुमसे ज़्यादा तो किसी ने कुछ नहीं सहा। अब उसकी बातों में और झूठे आंसुओं में आना बंद कर दो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिख दीजिए। मेरे बच्चे, उसके झूठे आंसुओं पर यकीन करना बंद कर दो। पर अब तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि अब उसका घमंड टूटने वाला है। उसे अफसोस होगा अपने उठाए हर एक कदम का। उसने बहुत गलत मार्ग चुन लिया है और बहुत गलत लोग का हाथ पकड़ लिया है। उसने हमेशा तुम्हारे ऊपर किसी तीसरे व्यक्ति की बात को सुना, तुमसे सब कुछ छीन कर उसे देने की कोशिश की। पर अब वो व्यक्ति भी उसके साथ नहीं है और अब वो सीधा तुम्हारी तरफ भागा दौड़ाएगा, क्योंकि तुमने उसको हर कदम पे चेतावनी दी थी, उसका भला समझाने की कोशिश की थी, उसे सही मार्ग दिखाते थे तुम। और अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उसके जीवन में। अब वो आएगा तुम्हारे पास, अब वो गिड़गिड़ा आएगा मेरे बच्चे। वक्त का पहिया बहुत तेजी से बदल रहा है। जो सब कुछ भी तुमने सहा है, जो उसने तुम्हें दिखाया है, वो सब कुछ उसके साथ होगा। और वो तुमसे बोलेंगे कि मैं सब कुछ छोड़कर, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। चलो फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू करते हैं। पर असलियत तो यही है कि वो तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो उसकी बातों में बह मत जाना मेरे बच्चे। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना, अपने वो दिन याद करना जब तुम रोते थे, जब तुम गिड़गिड़ाते थे। तब कहाँ था उसका ये प्रेम? तब क्यों नहीं छोड़ा उसने सब कुछ तुम्हारे लिए? तब तो तुमसे बात भी नहीं करता। आज अचानक से उसका इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्योंकि आज उस पर बीती है, इसलिए वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा है, इसलिए वो प्रेम की दुहाई दे रहा है तुम्हें। जो प्यार तो कभी था ही नहीं है उसके दिल में, अब उसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके उसका सब कुछ उसे छिन रहा है। जैसे उसने तुमसे सब कुछ छीना, तुम्हें अकेला कर दिया, तुम्हें हर तरीके से तोड़ बेच दिया मेरे बच्चे। इसलिए अब उसे उसका प्रेम याद आ रहा है, इसलिए अब वो तुम्हारी तरह भागा आएगा, क्योंकि उसे पता है कि एक तुम ही हो जो उसे संभाल सकते हो, एक तुम ही हो जो उसे निस्वार्थ मन से प्रेम कर सकते हो। लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, क्योंकि अब अगर तुम उसका हाथ पकड़कर चलोगे तब तुम्हारे भी कर्म खराब होंगे, तुम उसे पीछे छोड़ दोगे। वो रोएगा तो तुम्हारा कोई कर्म खराब नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि वो भोग रहा है जो उसने किया है। उसके आंसू कभी सच्चे नहीं थे। अब जो आंसू उसकी आंखों से निकलेंगे वो सच्चे होंगे। उसके दिल में भी वही तड़प होगी जो उसने एक समय पर तुम्हारे दिल में बनाई थी, और वह बहुत जल्दी आकर तुमसे माफ़ी मांगेगा। अपनी की हर गलती की माफ़ी तुमसे मांगेगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए धन्यवाद। माता लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे इंतज़ार की पल शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत पवित्र हो, तुम्हें इस बात का पता नहीं है, परंतु मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा हृदय
जिस प्रकार बहती गंगा नदी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा साथ पवित्र गंगा जल के समान है। उसके करीब आने वाला हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाएं, तुम्हारी सहायता करें और तुम्हें ऐसा भी झांत होता होगा कि तुम्हें कभी भी कोई परेशानी ना हो और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करें। इसके साथ साथ मुझे झांत है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहते हो कि उस व्यक्ति को दंड मिले और तुम चाहते हो कि तुम्हें मंजिल झट से प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, बिना कठोर तपस्या किए तुम्हें तो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी अपना लो उतना जल्दी तुम सुखी हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सामने उलझन आती है तो तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि कोई भी कार्य बन नहीं रहा है। ऐसे में तुम चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारी सहायता करे जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा यह डर, चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी क्षीण करता है? तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर काम पर ध्यान दो। चिंताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी। और दूसरा, जो कार्य तुम खुद के लिए चाहते हो वह तुम दूसरों के लिए करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पैसे से मदद करें तो तुम दूसरों की पैसों से मदद करो। यदि तुम चाहते हो कि तुमको उलझे हुए मार्ग को कोई दूसरा सुलझाए तो तुम भी दूसरे के उलझे हुए मार्ग को सुलझाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए तो तुम दूसरों जीवन में आए हुए परेशानियों को दूर करो। जैसे ही तुम इन कार्य को करना प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियां दूर होती चली जाएगी और बची हुई परेशानियां मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरे बच्चे, इस व्यक्ति की वजह से तुम खून के आंसू रोए हो। तुम इतना रोए हो कि तुम्हारे आंखों के आंसू भी सूखने लगे। तुमने बहुत धैर्य दिखाया है मेरे बच्चे। तुमने बहुत प्रयत्न किए, हर संभव कोशिश की कि तुम यह रिश्ता बचा लो, क्योंकि तुम इस व्यक्ति से सच में बहुत प्रेम करते थे, पर उसने कभी तुम्हारे कदर नहीं की, कभी तुमसे सच नहीं बोला। फिर भी तुमने सोचा कि माता, मैं अपनी प्रेम से इसे बदल दूंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा। मेरी अच्छाई एक न एक दिन तो दिखेंगी इसे और इस समाज को। तब लोग मुझे प्रताड़ित करना छोड़ देंगे, मेरे ऊपर उंगलियां उठाना छोड़ देंगे। पर जितना तुम्हें समाज को अपनी अच्छाई से बदलने की कोशिश की मेरे बच्चे, उतने ही ज्यादा वार किए गए तुम्हारे पिठ के पीछे। तुम्हें लगता है कि माता, अगर ये समाज कुछ कहता है तो एक बार को मैं भूल जाता, पर वो लोग मेरे अपने ही हैं जो मेरे पीठ पीछे मुझ पर वार कर रहे हैं, मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे जो मुझे इतना रोना पड़ा? दिन रात तड़पा हूँ मैं, दिन रात भीख मांगी है मैंने अपनी इज्जत की, अपनी मान सम्मान को वापस पाने की। पर मुझे क्या मिला माता? मुझे कभी न्याय नहीं मिला। इस कल युग में बस अधर्म ही जीत रहा है। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, उसकी कभी जीत नहीं होती माता। और यही सच्चाई है आज की समय की। मुझे पता है मेरे बच्चे की तुमने हर संभव कोशिश की है अपने रिश्तों को संभाल कर चलने की, हर त्याग किया कि सब खुश रह सके, तुम्हारे रिश्ते ना टूटे, कोई दुख ही ना हो जाए।
तुम रोते भी थे तो बाकी सबको चुप कराया है तुमने, पर अंत में किसी ने तुम्हारा दुख नहीं समझा। अंत में कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहा, सब मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। और वो व्यक्ति जिससे तुम प्रेम करते थे वो तो बस राजनीति करता रहा तुम्हारे साथ रिश्ते में। तुम्हारा यह दर्द आज का नहीं है मेरे बच्चे। न जाने कितने वर्षों से रो रहे हो तुम और चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, पर उसको उन बातों की कोई कदर नहीं है। वो तुम्हारे सामने तो आंसू बहाता है, समाज के सामने 2 आंसू बहाता है।